हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप? बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए हम लोग एक मोटिवेट बात की ओर देखते हैं, फिर बढ़ते हैं आपके करंट अफेयर्स क्वेश्चन की ओर। तो देखिए मोटिवेट बात क्या है। अगर सपनों में जान है मेरे फ्रेंड्स आपके, तो कुछ करके दिखा दो। मजाक उड़ाया जिन लोगों ने, उन्हें कुछ बन के दिखा दो। गिर रहे हो सफलता की राह में, कई बार तो कोई गम न करना। जो जग में गिरा न हो, ऐसा कोई इंसान दिखा दो। यस फ्रेंड्स, ऐसा कोई हो जो जग में न गिरा हो। ऐसा कोई इंसान हो तो बताइए आप। क्यों? क्योंकि यहाँ एक ऐसी दुनिया ही मेरे फ्रेंड्स है। यहाँ हार जीत निगेटिव पॉजिटिव जो है तो सब कुछ यही है। इसलिए आप अपने मन में निगेटिव मत लाइए कि हम हार गए या हम गिर गए। बस अपने सपनों को, जो है आपका सपना, उसको उजागर के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़िए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। चलिए आपका दिन शुभ हो। हम लोग बढ़ते हैं आपके 18 जनवरी के करंट अफेयर्स क्वेश्चन की ओर। तो हम बता देंगे क्वेश्चन जो है आपके यूपीएससी पीएससी एसएससी बैंकिंग रेलवे जैसे सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इन क्वेश्चनों को आप नोट कर लीजिएगा। और रिवीजन सबसे आपका इम्पोर्टेंट होता है, रिवीजन अवश्य कर लीजिएगा। चलिए यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके हर दिन ऐसे ही मोटिवेट बात से करंट अफेयर्स क्वेश्चन को लेकर आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किसने 2021 के सर्वश्रेष्ठ शिल्प गांव के लिए 2021 का अंतर्राष्ट्रीय शिल्प पुरस्कार जीता है? तो आपका केरल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स विलेज ने जीता है। चलिए हम लोग यहाँ इनसे और देखते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो देखिए आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि कोवलम के पास स्थित केरल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स विलेज ने 2021 के सर्वश्रेष्ठ शिल्प गांव के लिए 2021 का अंतर्राष्ट्रीय शिल्प पुरस्कार जीता है। और मलेशिया में क्राफ्ट आपका कम्युनिटी कुशिल्प गांव को पिछले ही वर्ष यानी 2020 के लिए सर्वश्रेष्ठ गांव के रूप में चुना गया था। और 21 में किसको चुना गया? आपके कोबलम को। तो ये दोनों आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप दोनों को नोट कर लीजिएगा, क्योंकि दो आपके जो है 20-21 के हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। थर्ड नंबर, सॉरी सेकंड नंबर क्वेश्चन है। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2021 में कितने स्टार्टअप को विजेताओं के रूप में मान्यता दी गई है? तो आपके 46 को दी गई है। चलिए हम लोग यहाँ इनसे और देखते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो आपका जो है केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने ये हाल में राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2021 प्रदान किए हैं, जो कि ये सम्मान समारोह में राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2021 पर एक ई रिपोर्ट भी जारी की गई है। चलिए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। थर्ड नंबर, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस देश में तैयार दुनिया के सबसे भारी सुपर सोनिक लड़ाकू विमान व्हाइट स्वान TU 160 एम बॉपर ने पहली उड़ान भरी है? तो आपके रूस देश में भरी गई है। चलिए हम लोग इनसे और देखते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो देखिए क्या है इनसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि रूस देश में तैयार दुनिया की सबसे भारी सुपरसोनिक लड़ाकू विमान व्हाइट स्वान TU 160 एम बफर ने पहली उड़ान भरी है। और देखिए यूरोप का सबसे ऊंचा पहाड़ माउंट एल्बरस रूस में भी आपका स्थित है। और रूस की बात होती है तो हम लोग इधर भी एक नज़र डालते हैं, क्योंकि यह भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो रूस की राजधानी मॉस्को है, जो कि ये मोस्कवा नदी किनारे स्थित है। और मुद्रा रूसी रूबल है। और राष्ट्रपति आपके व्लादिमीर पुतिन जी हैं। प्रधानमंत्री आपके मिखाइल मिस्टोइन जी हैं। चलिए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। फोर्थ नंबर, फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारतीय रेलवे ने ट्रेन गार्ड के पद के नाम को बदल कर क्या कर दिया है?
तो आपका ट्रेन मैनेजर कर दिया है ट्रेन गार्ड के पद को। चलिए हम लोग यहाँ इनसे और देखते हैं, और ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बदले गए नामों से रिलेटेड हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो देखिए, भारतीय रेलवे ने ट्रेन गार्ड के पद को नाम चेंज करके ट्रेन मैनेजर कर दिया। भारतीय रेलवे ने किया, तो इधर भी हम लोग एक नज़र डालते हैं क्योंकि यह भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, भारतीय रेलवे की स्थापना की बात आती है कि कब स्थापित हुआ, तो ये आपके 16 अप्रैल 1853 को हुआ, और ये क्वेश्चन आपके काफ़ी एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। और देखिए, इसका मुख्यालय आपके नई दिल्ली में स्थित है, और रेल मंत्री प्रेजेंट में आपके पीयूष गोयल जी हैं, और आपके भारतीय रेलवे के अध्यक्ष जो हैं सीईओ जिसको कहते हैं वे आपके सुनीत शर्मा जी हैं। इनको नोट कर लीजिएगा, और इसकी हम पीडीएफ भी प्रोवाइड करा देंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाइए ज्वाइन ले लीजिए। चलिए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। आपके 5 नंबर क्वेश्चन क्या है कि हाल में पूर्वोत्तर राज्यों की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स अभियान किसने शुरू किए हैं। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं मीनाक्षी लेखी जी। इन्होंने हाल में आपके पूर्वोत्तर राज्य की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए ये नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स अभियान शुरू किए हैं। तो देखिए, इनसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि आपका जो संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी हैं, ये पूर्वोत्तर राज्यों की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स अभियान शुरू किए हैं। और ये देखिए, आज़ादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में बाइक अभियान इस साल में 8 से 16 अप्रैल के बीच में निर्धारित भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है कि हाल में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का 147वां स्थापना दिवस कब मनाया गया। तो ये आपके 15 जनवरी को मनाया गया भारतीय मौसम विज्ञान दिवस। चलिए हम लोग यहाँ इनसे और देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो देखिए, 15 जनवरी को भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का 147वां स्थापना दिवस मनाया गया, और इसकी शुरुआत की बात होती है तो ये 1875 में शुरू हुई, और इस दिवस को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा मनाया जाता है, और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन भी ये कार्य करता है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आपका जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है ये आपके भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा ये अधीन के अनुसार काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है कि हाल में भारत ने विदेशी मुद्रा संकट के उभरने के लिए किस देश को समर्थन दिया। तो आपका श्रीलंका देश को दिया भारत ने विदेशी मुद्रा संकट में उभरने के लिए। चलिए हम लोग यहाँ इनसे और देखते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो देखिए, आपका जो भारत देश है ये श्रीलंका को अपने घटते विदेशी भंडार के निर्माण और खाद्य आयात के लिए 900 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण की वित्तीय सहायता की ये घोषणा किया, और श्रीलंका को किया। तो श्रीलंका की भी एक नज़र डालते हैं क्योंकि यह भी आपके लिए इम्पोर्टेंट ही है। तो इसकी राजधानी कोलंबो है श्रीलंका की। मुद्रा जो है श्रीलंकाई रुपया है। राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे जी, प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। आपके 8 नंबर क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में 2020 में ओलंपिक में कितने मीटर की दौड़ में भाग लेने वाले ओलंपिक एथलीटी डियोन लेंडर को निधन हो गया है। देख सकते हैं स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं आपके, ये आपके ओलंपिक एथलीटी 2020 में भाग लेने वाले हैं, जो कि भाग लिए थे 400 मीटर रनिंग दौड़ में, जो कि ये इनका नाम है डियोन लेंडोर जी, जिनका हाल में निधन हो गया, और ये 400 मीटर की रनिंग में भाग लिए थे। चलिए हम लोग इनसे देखते हैं और थोड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो ये 2020 में ओलंपिक में 400 मीटर की दौड़ में भाग लेने वाले ओलंपिक एथलीटों आपके डियोन लेंडोर का 29 वर्ष की आयु में टेक्सास संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में एक घातक कार दुर्घटना के कारण इनका निधन हो गया।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है आपके लिए? 9 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली पहली खिलाड़ियों की लिस्ट में, पहली महिला खिलाड़ियों की लिस्ट में कौन शीर्ष पर हैं? देख सकते हैं स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, ये आपकी नाओमी ओसाका जी हैं, जो कि ये महिला खिलाड़ी हैं जो कि सर्वाधिक कमाई करने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी हैं। चलिए हम लोग इनसे और देखते हैं इंपॉर्टेंट। तो देखिए आपके फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली पहली खिलाड़ियों की लिस्ट में नाओमी ओसाका शीर्ष स्थान पर हैं और जापान की टेनिस स्टार नाओमी ओसाका अब दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट बन गई हैं और इन्होंने कारनामा अमेरिका की टेनिस स्टार सेरेना विलियम्स को पछाड़ कर दिखाई हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है कि डीआरडीओ ने ये हाल में किस मिसाइल का समुद्र से समुद्र संस्करण का परीक्षण किया है? तो आपका ब्रह्मोस किया है डीआरडीओ ने। चलिए हम लोग इनसे और देखते हैं इंपॉर्टेंट। तो आपका डीआरडीओ जो है ये हाल में ब्रह्मोस मिसाइल का समुद्र से समुद्र संस्करण का ये परीक्षण किया है। और डीआरडीओ की बात होती है तो हम लोग इधर भी एक नज़र डालते हैं क्योंकि आपके लिए डीआरडीओ भी इम्पोर्टेंट होता है। तो देखिए डीआरडीओ के जो फुल फॉर्म है, पूरा नाम डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको कह सकते हैं रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, जिसकी स्थापना 1958 में हुई और जिसका मुख्यालय आपके नई दिल्ली में स्थित है। तो देखिए आज के हमारे 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और इसकी पीडीएफ भी हम प्रोवाइड करा दी हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाइए डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड भी नहीं तो टेलीग्राम की लिंक भी दे दिए हैं, टेलीग्राम में ज्वाइन ले लीजिए और आसानी के साथ पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट दिन मिलते हैं। आपको जो भी कोई सुझाव, जो भी कोई परेशानी, आप कमेंट करके आसानी के साथ आप हमें बता सकते हैं और हम आपका हेल्प भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट दिन मिलते हैं। अपने स्वास्थ्य का रखिए ध्यान और हम नेक्स्ट दिन मिलते हैं। तैयारी को अच्छे से करिए। चलिए जय हिंद, जय भारत।